Hello students, let's start today's class complex permanent tissue. That is a complex permanent tissue. Yesterday I discussed about the protective tissue. ठीक है, protective tissue I discussed earlier. So just I am repeating in short the topic so that you can remind the concept of protective tissue. Protective tissue. What is the meaning of protective tissue? Protective tissue is that it is of two type. It means नाम से पता चल रहा था आपको कि that is the protective tissue which protect the entire body of the plant. ठीक है, externally protect करता है उसको. तो ये दो टाइप का आपको बताया मैंने, एक है एपिडर्मिस और एक बताया आपको मैंने कॉर्क. ठीक है, एपिडर्मिस एंड कॉर्क, ये दो टाइप का है, एपिडर्मिस एंड कॉर्क. तो अब यहाँ पर एपिडर्मिस जो है प्लांट्स की पूरी एंटायर बॉडी में प्रेजेंट है. होल एंटायर बॉडी यानी जमीन के नीचे का हिस्सा यानी रूट का पार्ट, और ये जमीन के ऊपर का हिस्सा दैट इज द शूट पार्ट. इट कवर्स द एंटायर बॉडी एक्सटर्नली एज अ सिंगल लेयर ऑफ द सेल्स. सेल्स की एक सिंगल लेयर के रूप में होता है. एंड द सेल्स आर फ्लैट सेल्स. फ्लैट सेल्स होते हैं, जैसे हम जमीन पर टाइल लगाते हैं तो फ्लैट लगाते हैं ना. ठीक है, दूसरी बात एक सिंगल लेयर में लगाते हैं, तो यहाँ पर भी एक सिंगल लेयर है सेल्स की जो एक फ्लैट सेल्स हैं. ठीक है, जो सेल्स होती हैं, क्योंकि जो हिस्सा बाहर होता है इसलिए इसकी जो आउटर वॉल होती है, आउटर सेल वॉल थिक होती है, कल जैसे कि आपको बताया था. और इनर सेल वॉल जो होती है वो कैसी होती है, थिन सेल वॉल होती है. ठीक, नेक्स्ट, क्योंकि ये पूरी प्लांट बॉडी को कवर करता है, इट मीन्स इट इज प्रेजेंट ऑन रूट, शूट मतलब स्टेम, ब्रांचेस, फ्लावर, बर्ड्स, फ्रूट्स, लीव, सबको कवर करता है एपिडर्मिस. ठीक है, लेकिन अब यहां से जमीन से ऊपर का जो पार्ट है शूट, दैट इज द एरियल पार्ट. ठीक है, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट कैसे कहलाता है, एरियल पार्ट, बिकॉज दिस पार्ट इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एयर, एयर के साथ कांटेक्ट में. दूसरी बात, क्योंकि ये एयर के साथ कांटेक्ट में है तो यहाँ पर एपिडर्मिस का अलग अलग रोल है. कैसे है प्रेजेंट, तो जो हमारे यंग और सॉफ्ट पार्ट होते हैं, सॉफ्ट पार्ट्स, आपके जो सॉफ्ट पार्ट्स है, लाइक सॉफ्ट पार्ट पर लाइक आपके यंग स्टेम हो गया, ब्रांचेस हो गई, यंग ब्रांचेस हो गई. ठीक है, आपका फ्लावर है, फ्लावर्स हैं, बर्ड्स है, लीव्स हैं, ये जो यंग पार्ट्स और सॉफ्ट पार्ट हैं उन पर एपिडर्मिस जो है प्रेजेंट होती है एज अ सिंगल लेयर में एज ए सिंगल लेयर प्रेजेंट है. लेकिन जो वहां पर ये प्रोटेक्शन का काम कर रही है. लेकिन जैसे ही आपकी जो प्लांट है आपका ओल्ड हो गया है, इन केस की, अब देखिए यहाँ पर जो एपिडर्मिस है एक तो सिंगल लेयर में है, यंग पार्ट्स हैं, तो क्या करता है कि जो आपके यंग और सॉफ्ट पार्ट होते हैं इनके ऊपर, एपिडर्मिस के ऊपर, कल बताया था, एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है. वैक्सी कोटिंग दैट इज अ मेड अप ऑफ क्यूटिन. किस चीज की बनी होती है, क्यूटिन की. ठीक है, क्यूटिन की बनी है. एंड द मेक अ लेयर दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल. क्यूटिकल कहलाती है, यानी जो आपकी यंग स्टेम, ब्रांचेस, फ्लावर, बर्ड्स, इन सब के ऊपर जो होती है एपिडर्मिस, जो कवरिंग होती है, स्किन होती है, जैसे हमारे ऊपर की स्किन होती है, ठीक है, इसी तरह हमारी बॉडी की स्किन है, ऐसी प्लांट की स्किन है, दैट इज एपिडर्मिस. ठीक है, तो सभी जो यंग, लेकिन खासतौर से कुछ पार्ट्स यंग पार्ट्स हैं यानी सॉफ्ट पार्ट्स है, और कुछ पार्ट ऐसे है तो थोड़े से ओल्डर है. तो यहाँ पर एपिडर्मिस के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है. क्या कि जो हमारे यंग और जो है सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं उनकी एपिडर्मिस पर एक वैक्सी कोटिंग होती है. ठीक है, वो वैक्सी कोटिंग क्या कहलाती है, क्यूटिकल कहलाती है. दैट इज द एंड मेड बाय द केमिकल सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड क्यूटिन. किसकी बनी होती है, क्यूटिन की. तो ये देखिए एपिडर्मिस, मान लीजिए एपिडर्मिस है ये नीचे, तो ये वैक्सी कोटिंग हो गई, ये हो गई क्यूटिकल, और ये नीचे की हो गई एपिडर्मिस. ठीक है, तो क्योंकि जिस टाइप से हम, जैसे ही कल मैंने आपको बताया था कि अगर हम नोटबुक पे कवर चढ़ाते हैं तो एक पेपर कवर चढ़ाते हैं, उसको मोर प्रोटेक्शन के लिए हम एक प्लास्टिक कवर चढ़ाते हैं. उससे क्या होता है कि वो ज्यादातर जो प्लास्टिक कवर है वो आपकी नोटबुक को और मोर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है. तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर क्यूटिकल जो है एपिडर्मिस की लेयर को मोर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है. दूसरी बात, इट प्रिवेंट्स फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी एंड इट प्रिवेंट्स फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिवेंट करता है. और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जैसे आप नोटबुक पे प्लास्टिक का कवर चढ़ाते हैं तो वो वाटर असिस्टेंट लेयर बन जाती है, अदरवाइज अगर पेपर कवर होगा तो गीला हो जाएगा. ठीक है, ऑब्वियसली जस्ट लाइक यहाँ पर, तो एपिडर्मिस के ऊपर जो एक वाटर, जो क्यूटिकल की जो लेयर है, ये जो क्यूटिकल की लेयर है, इट इज अ वाटर रेसिस्टेंट लेयर. ठीक है, सो इट प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ वाटर during transpiration. समझ रहे हैं बात.
ट्रांसपिरेशन में होने वाला जो वाटर लॉस है उसको प्रिवेंट करती है, क्योंकि इट इज अ वाटर रेसिस्टेंट लेयर, क्योंकि सॉफ्ट पार्ट है, बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन पानी हो जाएगा, बहुत ज्यादा वाटर वेपर्स जो है बाहर हो जाएंगी, तो क्या होगा, आपका जो सॉफ्ट पार्ट है वो जल्दी सूखने का डर रहेगा, इसीलिए वहां पर क्या है, ड्राई हो जाएंगे जो सॉफ्ट पार्ट्स हैं, इसलिए वहां पर उनके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है जो एक वाटर रेसिस्टेंट लेयर का काम करती है, ताकि पौधों से पानी जो है, जो प्लांट्स के जो सॉफ्ट और यंग पार्ट्स हैं उनसे पानी का ज्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो। ठीक है, एक बात तो ये हुई। अब हम बात करते हैं पहले जमीन के अंदर के पार्ट्स की बात। अब जो रूट्स हैं वो तो जमीन के अंदर है, उनका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट एयर के साथ नहीं है, तो कोई ऐसी क्यूटिकल लेयर की आवश्यकता नहीं है वहां पर, जस्ट एक एपिडर्मिस ही होती है। ठीक है, एपिडर्मिस है, लेकिन यहाँ पर एक इसका स्पेशलाइजेशन होता है कि जो रूट्स एपिडर्मिस है, उस मान लीजिए रूट्स है और रूट्स के ऊपर एक सिंगल लेयर है एपिडर्मिस की। ठीक है, ये एपिडर्मिस चढ़ा रखी है मैंने, मान लीजिए एपिडर्मिस की सिंगल लेयर है, तो अब यहाँ पर इसमें इनकी एक स्पेशलाइजेशन होता है कि इनसे हेयर लाइक फाइन स्ट्रैंड्स निकले रहते हैं, विच आर कॉल्ड द रूट हेयर्स। ठीक है, रूट हेयर्स कहलाते हैं, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, क्योंकि रूट हेयर्स जो होते हैं आसानी से सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में एंटर कर जाते हैं और वाटर को और मिनरल्स को इनटेक करने में हेल्प करते हैं। तो एक यहाँ पर कि जो रूट की एपिडर्मिस, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के साथ नहीं है एयर के, इसलिए यहाँ पर देयर इज नो नीड ऑफ वैक्सी कोटिंग, but it has some specialization because the epidermal cells of the root has a fine hair-like structures which are called root hairs and which increase the surface area for the absorption of water and minerals from the soil, क्योंकि आसानी से एंटर कर जाएंगे पार्टिकल्स के बीच में, वहां से एयर, वहां से क्या कर सकते हैं, वो रूट हेयर्स जो है आसानी से वाटर को क्या कर सकते हैं, इनटेक करने में हेल्प करते हैं। सो वी कैन से इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, अब आप बात करते हैं, अब जमीन से ऊपर के पार्ट की फिर से बात करते हैं। जो पार्ट जमीन से ऊपर था उसमें कुछ यंग पार्ट है, कुछ ओल्डर पार्ट है। अब हम बात करें ओल्डर पार्ट के केस में, जो ओल्ड पार्ट है, अब उसको तो और भी ज्यादा मोर प्रोटेक्शन की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर में बड़े बूढ़े लोग हैं, तो उनको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है किसी भी चीज से, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से अब ये जो ओल्डर पार्ट्स हैं उनमें एक सिंगल एपिडर्मिस सफिशियंट नहीं होती, तो जो जैसे ओल्डर क्या हो गई, ओल्डर की चीज, कोई चीज जब मैच्योर हो जाती है, ठीक है, तो मेनली स्टेम, ब्रांचेस या आपकी रूट्स जब बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाती है, तो वो मैच्योर पार्ट आ गया, यानी मैच्योर शूट हो गई, मैच्योर, जैसे आपकी फॉर एग्जांपल ओल्डर पार्ट्स कब बनते हैं, जब आपका प्लांट मैच्योर हो जाता है, तो मैच्योर रूट हो गई, स्टेम हो गई, मैच्योर ब्रांचेस हो गई, ये ठीक है मैच्योर हो गई। तो अब इस केस में सिंगल एपिडर्मिस से सफिशिएंट नहीं है, तो क्या होता है कि जो लेटरल मेरिस्टेम होता है, देखिए मान लीजिए ये एक स्टेम है, ठीक है, अब जैसे जैसे स्टेम ओल्ड हो रहा है, तो ये स्टेम की सबसे बाहर की लेयर है, ये कौन सी है, एपिडर्मिस, ठीक है, ये एपिडर्मिस है। अब यहाँ जैसे प्लांट ओल्ड हो जाएगा तो उसको ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो इस एपिडर्मिस सफिशिएंट नहीं होगी, इसलिए क्या करता है, जो लेटरल मेरिस्टेम होता है अंदर, ये लेटरल मेरिस्टेम जो होता है क्या करता है, इस एपिडर्मिस को हटा देता है और इसकी रिप्लेसमेंट पर सेवरल लेयर ऑफ डेड सेल्स फॉर्म कर देता है, ठीक है, रेक्टेंगल शेप की सेवरल लेयर ऑफ डेड सेल्स फॉर्म कर देता है, दिस इस टाइप से, ठीक है, रिप्लेस कर देता है। यानी मैच्योर, इसमें क्या होता है, ओल्डर पार्ट्स में सिंगल लेयर इज नॉट, सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस इज नॉट सफिशिएंट एंड replaced by several layer of dead cells called cork, और इस टाइप से जो सेवरल लेयर बनी है, देख रहे हैं, ये सेवरल लेयर जो बन जाती है, दिस इज कॉल्ड अ कॉर्क, क्या कहलाता है, कॉर्क, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बार्क ऑफ द ट्री, क्या कहलाती है, बार्क ऑफ द ट्री। इसके इन सेल्स की खास बात होती है कि सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, सारी सेल्स देखिए ऐसे रेक्टेंगल शेप में सेल्स होती हैं, सेल्स के बीच में कोई गैप नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, इन सेल्स में क्या नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, सो दीज आर द डेड सेल, सो दैट्स व्हाई इट एक्ट एज अ गुड प्रोटेक्टिव टिश्यू, एक अच्छा गुड प्रोटेक्टिव टिश्यू है। सो कॉर्क plays an important role to provide the more protection to the plant, so it acts as a good protective tissue, ठीक है, ये गुड प्रोटेक्टिव टिश्यू का काम करता है, बिकॉज द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, बहुत ज्यादा पास होती हैं, तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह उन सबको ये प्रोटेक्ट करता है। दूसरी बात, सेल्स डेड है तो इसके ऊपर किसी भी चीज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सो इट प्रोवाइड अ मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, एंड द सेल वॉल इज इम्परमेबल, इसकी सेल वॉल की खासियत है, 3 पॉइंट है। सेल्स, पहला पॉइंट, सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, कॉम्पैक्टली
कॉम्पैक्टली पैक्ड। कॉम्पैक्टली पैक्ड का मतलब हो गया कि दे आर क्लोजली पैक्ड, सो दे डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेस, सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं है, सो दे आर प्रोटेक्टेड बाय द अटैक ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो एक तो सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड है, दूसरी बात न्यूक्लियस नहीं है इन सेल्स में, सो सेल्स आर डेड हैं। डेड होने की वजह से दे प्रोवाइड द मोर प्रोटेक्शन फ्रॉम द, दे प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, क्योंकि अगर ये सेल्स डेड हैं तो प्लांट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तेज हवा, तेज तूफान, तेज बारिश, इन सब का कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज द सेल्स आर डेड। तीसरी बात होती है कि सेल वॉल, इनकी जो सेल वॉल है इज मेड अप ऑफ सुब्रीन। ठीक है, इनकी सेल वॉल किस चीज की बनी है? सुब्रीन की। तो ये जो सुब्रीन है, ये देखिए सेल वॉल है, थिक होती है और सुब्रीन की बनी है। सुब्रीन इट इज इम्परमिएबल टू गैसेस एंड वाटर। ठीक है, जो सुब्रीन है एक सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस, जिसकी वजह से ये इम्परमेबिलिटी देता है सेल को, जिसकी वजह से सेल एक इम्परमेबल हो जाती है, नहीं कोई भी चीज अंदर बाहर एंटर नहीं करती, ना वाटर ना गैसेस। तो सुब्रीन मेक्स द सेल इम्परमेबल टू गैसेस एंड वाटर। तो अगर ये इम्परमेबल हो जाएगा तो कैसे मूवमेंट होगा? ठीक है, तो यहाँ पर सेल्स के बीच में सेल्स के बीच में क्या होता है? गैसों का एक्सचेंज करने के लिए सेल्स के बीच में यहाँ पर माइन्यूट पोर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेल्स पॉजेज माइन्यूट होल्स। तो सेल्स के बीच में क्या होते हैं? माइन्यूट होल्स होते हैं, कॉल्ड लेंटिसल्स कहते हैं उनको, लेंटिसल्स। ठीक है, ये लेंटिसल्स क्या करते हैं? हेल्प इन ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक्सचेंज होने में हेल्प मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी ये जो सेल्स हैं, कॉक्स सेल्स रेक्टेंगुलर शेप में है। सेल वॉल किसकी बनी है? सुब्रीन की बनी है, न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए मोर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, क्योंकि सेल्स आर डेड है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलती है, क्योंकि सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज हैं, तो सेल्स जो प्लांट्स हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्शन मिलती है। और एक बात कि सेल वॉल सुब्रीन की बनी है, जो कि इम्परमेबल है, कोई भी चीज को अलाउ नहीं करती। इट मीन्स इट इज इम्परमेबल, इट डज नॉट अलाउ द गैसेस एंड वाटर टू एंटर इन साइड द सेल। कोई भी चीज अंदर एंटर नहीं करती, तो फिर सेल के अंदर सांस कैसे लेगा प्लांट? सेल के अंदर जो टिश्यू, अंडरलाइंग टिश्यू, उनके पास उनसे गैसों का एक्सचेंज कैसे होगा? तो इसके लिए क्या होता है? इन सेल्स के बीच में बहुत ज्यादा माइन्यूट होल्स होते हैं, जिनको क्या कहते हैं? लेंटिसल्स कहलाते हैं, और उनके थ्रू गैसों का एक्सचेंज होता है, विच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉर्ड। सो दीज आर द प्रोटेक्टिव टिश्यू। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, परमानेंट टिश्यू हमने बात की थी। परमानेंट टिश्यू जो है दो टाइप का था, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। परमानेंट टिश्यू दो टाइप का पड़ा, एक सिंपल था और दूसरा कौन सा है? कॉम्प्लेक्स। ठीक, नाम सिंपल यानी मेड बाय ओनली वन टाइप ऑफ सेल, मेड बाय ओनली वन टाइप ऑफ सेल, एक ही टाइप की सेल से बना है, और जब सेल एक जैसी है तो काम भी एक जैसा करती है। सो दिस इज द सिंपल परमानेंट टिश्यू दैट इज मेड बाय ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स and perform the same function. But in the case of complex tissue, it is made of more than one type of cell, more than one type of cells. एक से ज्यादा टाइप की सेल से बना है, but together perform the same function, लेकिन सभी मिलकर एक जैसा काम परफॉर्म करती हैं। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, सो वी कैन से परमानेंट टिश्यू, इट इज अ टिश्यू दैट इज ऑफ टू टाइप, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स वन। सिंपल टिश्यू मेड बाय ओनली वन टाइप ऑफ सेल एंड टुगेदर परफॉर्म द सेम फंक्शन, बट इन द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, बट they make a unit and they work together and perform the similar function, और एक ही काम को परफॉर्म करती हैं। तो यहाँ let's discuss about the complex tissue. Complex tissue it is of two type, यहाँ पर है, that is the xylem and phloem. ठीक है, xylem and phloem, these are the tissue just like the conduction, they help in the conduction of the water, minerals and nutrients inside the plant body, just like they work in the conduction or in the circulation of these substances, just like the in our body blood help in the conduction of water, minerals and nutrients inside our body. In
Similarly, xylem and phloem help in the conduction. ठीक है, help in the conduction, so they help in the, so they are called conducting tissue. Conducting tissue क्या कहलाते हैं ये? कंडक्टिंग टिश्यू, यानी कंडक्ट का मतलब ट्रांसपोर्ट करना। तो जाइलम और जैसे हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? ब्लड। हमारी बॉडी में ब्लड एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जो कि न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को, डिफरेंट सब्सटेंसेस को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरी जगह वो डिफरेंट रीजन्स में वो ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड। सिमिलरली यहाँ पर जिस टाइप से ब्लड एक कंडक्शन का काम कर रहा है, ठीक इसी प्रकार प्लांट की बॉडी में तो ब्लड नहीं है, तो वाटर, न्यूट्रिएंट्स ये सब कैसे जाते हैं? सो द प्लांट बॉडी हैज अ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू दैट इज द कंडक्टिंग टिश्यू दैट इज ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, सो प्लांट की बॉडी में एक डिफरेंट टाइप का टिश्यू है दैट इज द कंडक्टिंग टिश्यू। क्या कहलाता है वो? कंडक्टिंग टिश्यू दैट इज ऑफ xylem and phloem। दो टाइप का टिश्यू है, xylem and phloem। दिस इज कॉल्ड कंडक्टिंग बिकॉज इट कंडक्ट द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, वाटर और फूड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर इन द प्लांट बॉडी। सो यहाँ पर xylem and phloem, so that's why they are called a conducting tissue, and also they are also called vascular tissue। vascular tissue of the plant, tissue of the plant। प्लांट के वेस्कुलर टिश्यू कहलाते हैं बिकॉज दे आर फाउंड इन अ बंडल, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड वेस्कुलर बंडल। क्या कहलाते हैं ये? वेस्कुलर बंडल्स। प्लांट के वेस्कुलर, नेम द वेस्कुलर बंडल, क्वेश्चन आ जाए, नेम द वेस्कुलर टिश्यू ऑफ द प्लांट और नेम द वेस्कुलर बंडल ऑफ द प्लांट। दीज आर जाइलम एंड फ्लोएम, दीज आर कॉल्ड वेस्कुलर टिश्यूज और वेस्कुलर बंडल बिकॉज दे, क्योंकि ये जो है जाइलम और फ्लोएम एक साथ होते हैं, एक बंडल की फॉर्म में होते हैं। उस बंडल में जाइलम नीचे की ओर होता है और फ्लोएम बाहर की ओर होता है, ये याद रखेंगे। देखिए कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो टाइप का, जाइलम एंड फ्लोएम। इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स बिकॉज इट इज मेड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बट टुगेदर परफॉर्म द सेम फंक्शन, एक ही काम को परफॉर्म करते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम यहाँ पर वाटर को कंडक्ट करता है, वाटर और मिनरल्स को, जबकि फ्लोएम यहाँ पे फूड को कंडक्ट करने में हेल्प करता है। जस्ट लाइक ब्लड, ब्लड हमारी बॉडी में फूड, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन इन सब को कंडक्ट करता है, ठीक इसी प्रकार प्लांट की बॉडी में कंडक्शन के लिए एक टिश्यू होता है दैट इज द complex tissue, so this is also called conducting tissue। ठीक, conducting tissue, this is also called vascular tissue and another name is also called vascular bundle। ये किस नाम से जाना जाता है? vascular bundle के नाम से। ठीक है, इसको बंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक बंडल की फॉर्म में होते हैं, एक साथ होता है। xylem और phloem are present togetherly in a form of bundle in which xylem is inside and phloem is outside। phloem बाहर की ओर है और xylem अंदर की तरफ है। ठीक है, बात करते हैं xylem के बारे में। जाइलम, अभी मैंने बताया, जाइलम एक कंडक्टिंग टिश्यू है जो कि वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करता है, वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करता है। ठीक है, कंडक्ट करने का काम करता है। वाटर और मिनरल्स कहाँ पर होगा? सॉइल के अंदर से। सो इट ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू, सीधा ऊपर ले जाता है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन, यूनि डायरेक्शन में करता है। एक ही डायरेक्शन इसकी, नीचे से ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में। सो वी कैन से जाइलम इज अ वाटर कंडक्टिंग टिश्यू एंड कंडक्ट द वाटर एंड मिनरल्स कहाँ पर होंगे? फ्रॉम सॉइल टू, सॉइल से ऊपर की तरफ ले जाता है सीधा, टू अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, सॉइल से वो एंटर करता है वाटर मिनरल्स रूट्स में, फिर उससे इन द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, और इन दिस वे थ्रू द जाइलम वाटर एंड मिनरल रीचेस इन द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं जाइलम, क्योंकि अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, क्योंकि जाइलम जो है एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। तो क्योंकि जाइलम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, इस केस में जाइलम कंसिस्ट ऑफ द 4 टाइप ऑफ सेल्स, 4 टाइप की सेल्स से बना है, विच आर कॉल्ड एलिमेंट्स। क्या कहलाते हैं वो? एलिमेंट्स ऑफ द जाइलम। जाइलम इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, सो इट इज मेड बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बट टुगेदर परफॉर्म द सेम फंक्शन, एक ही काम को परफॉर्म करती हैं। काम क्या है? वाटर और मिनरल को पहुंचाने में सपोर्ट करना। ठीक है, तो इट मीन्स कि इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स विच आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द सेल, एलिमेंट्स ऑफ द जाइलम। फर्स्ट वन इज द tracheids, vessels, xylem parenchyma, नेक्स्ट वन इज दैट फाइबर, जाइलम फाइबर। ठीक है, ये हमारे पास है जाइलम, ट्रैकीड्स, जाइलम के 4 एलिमेंट्स, 4 टाइप ऑफ सेल्स, ट्रैकीड, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। अब देखिए
ट्रैकीड एंड वेसल्स, चाहे कोई भी स्ट्रक्चर हो, इनमें से कोई भी सेल्स हो, आपको ये पता होना चाहिए कि अब देखिए प्लांट है, मान लीजिए एक बिल्डिंग है, घर की बिल्डिंग है, उसमें पानी पहुंचाना है तो पानी तो नीचे से जाएगा ऊपर तक, तो क्या होगा उसमें, किसकी मदद से जाएगा, पाइप की मदद से। अब पाइप मान लो 20 मंजिल की बिल्डिंग है, उस 20 फ्लोर्स हैं उस बिल्डिंग में, तो इतने बड़ा तो पाइप आएगा नहीं मार्केट में, तो इसके लिए क्या करा जाएगा, एक पाइप को दूसरे से दूसरे को तीसरे से जोड़ा जाएगा। सिमिलरली कि अब एक लॉन्ग प्लांट है, बहुत हायर प्लांट्स हैं, बहुत ऊंचे प्लांट हैं, तो उस तक पानी जमीन से कैसे पहुंचेगा, इसके लिए क्या होता है, प्लांट्स के अंदर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेल्स होती हैं, जो कि इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, यानी इसके लिए पानी को पहुंचाने के लिए प्लांट्स में इलोंगेटेड सेल्स होती हैं जो एक काम करती हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर का काम करती हैं। एंड वन सेल जिस टाइप से एक पाइप दूसरे पाइप से दूसरा पाइप तीसरे पाइप से जुड़कर एक लॉन्ग पाइप बनाता है ताकि पानी ऊपर तक जा सके, ठीक इसी प्रकार से प्लांट्स के अंदर भी जो इलोंगेटेड सेल्स हैं वो एक सेल दूसरे सेल तीसरे से जुड़ जाती है और एक लॉन्ग पाइप लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है ताकि जो वाटर और मिनरल्स हैं आसानी से ट्रांसपोर्ट किए जा सकें, ठीक है। तो यहाँ पर इट मीन्स कि जो पानी पहुंच, यानी ये सारी सेल्स कैसी हैं, इलोंगेटेड लंबी सेल्स हैं और सारी आपस में जुड़ी हैं। वन सेल ज्वाइन टू अनदर सो दे फॉर्म अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर। आप आसानी से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है ताकि जो पानी है वो नीचे से ऊपर तक ट्रांसपोर्ट किया जा सके, इजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो इनमें से समझ रहे हैं बात, कैसी सेल्स हैं, सारी ये लॉन्ग सेल्स हैं एंड सेल्स आर जॉइंट टू वन अनदर। एक सेल दूसरे से जुड़कर एक लॉन्ग पाइप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं ताकि वो पानी को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प मिल सके, क्योंकि जब तक पाइप जुड़ेंगे नहीं तब तक पानी ऊपर तक जाएगा नहीं। जैसे हमारी बिल्डिंग में अगर पानी पहुंचाना है ऊपर तक तो ऑब्वियसली पाइप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करना पड़ेगा। दूसरी बात, इतना लंबा पाइप मार्केट में आएगा नहीं, तो हर पाइप को जोड़ा जाएगा, ठीक है। एवरी पाइप इज कनेक्टेड फ्रॉम वन अनदर। सिमिलरली यहाँ पर ऑल द सेल्स आर द सेल्स ऑफ एवरी एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ लॉन्ग पाइप लाइक स्ट्रक्चर। हर एलिमेंट्स जो हैं, एवरी एलिमेंट्स आर कनेक्टेड to one another to form a long pipe like structure so that water enters from the soil to the upward part of the plant, ठीक है। इनमें से ट्रैकीड, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, तीन सेल्स जो हैं डेड हैं। ट्रैकीड्स की डेड सेल्स हैं, ये भी डेड सेल्स हैं और फाइबर भी डेड सेल्स हैं। केवल जाइलम पैरेन्काइमा जो है एक लिविंग सेल्स है, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला ट्रैकीड्स कैसी होती हैं। देखिए ट्रैकीड्स की जो सेल्स हैं किस टाइप की होती हैं ये देखेंगे। सेल्स आपकी है ट्रैकीड्स की जो सेल्स हैं, जैसे कि मैंने भी आपको बताया, सेल्स इलोंगेटेड सेल्स है। सेल्स आर इलोंगेटेड। इलोंगेटेड मतलब जानते हैं, लंबी हैं। इलोंगेटेड सेल्स हैं, लंबी सेल्स हैं। ट्यूबुलर हैं, थोड़ी सी ट्यूबुलर हैं, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन ट्यूबुलर सेल्स हैं। एंड टैपरिंग एंड्स इनके, लेकिन टैपरिंग एंड्स, टैपरिंग एंड्स का मतलब क्या होता है, आपस में मिले हुए एंड्स हैं, नैरो एंड्स हैं, ठीक है। इलोंगेटेड सेल्स हैं यानी सेल्स ऐसे ट्यूबुलर से शेप में तो हैं लेकिन एंड कैसे, इनकी टैपरिंग है, ठीक है, इस टाइप से है। इनकी नेक्स्ट सेल्स आर डेड सेल्स हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया। सेल वॉल थिक है, थिक वॉल है, दैट इज द लिग्निफाइड। किसकी सेल वॉल है ये, लिग्निफाइड। लिग्निन सब्सटेंस की बनी है जो स्केलेरेनकाइमा बना होता है, स्केलेरेनकाइमा फाइबर लिग्निन का। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर ये सेल वॉल बहुत ज्यादा थिक और लिग्निफाइड होती है, ठीक है, लिग्निफाइड सेल वॉल है। एंड सेल ज्वाइंट कैसे हुए हैं, सेल आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, सेल साइड टू साइड कनेक्ट है ऐसे, हाँ ठीक है। तो देखेंगे इधर साइड टू साइड ऐसे कनेक्ट हैं, ये ऐसे एक सेल दूसरे से कनेक्ट है। अब इसी के ऊपर से अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो आप एक बार नोट में देखते हैं कैसे। देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है इसमें, देखिए सेल्स कैसी हैं, इलोंगेटेड, टैपरिंग एंड्स हैं। टैपरिंग एंड्स का मतलब समझ रहे हैं, ये ऐसे कॉर्न शार्प एंड्स हैं। सेल्स आर जॉइंट साइड बाय साइड, साइड में ऐसे जुड़ी हुई एक दूसरे से। सेल्स आर डेड, डेड सेल्स हैं। नैरो पैसेज है, पैसेज बहुत छोटा है उनके बीच का। सेल वॉल इज थिक एंड लिग्निफाइड, लिग्निफाइड सेल वॉल है। पिट एट द वॉल, पोर्स हैं, माइन्यूट पोर्स हैं सेल वॉल्स पर, इनकी दीवारों पर, सो दैट वाटर एंटर थ्रू द पिट्स फ्रॉम द सेल टू अनदर, वन सेल टू अनदर, एक सेल से दूसरे सेल में एंटर करता है। तो कैसे देखेंगे, मान लीजिए कि ये हमारी एक सेल है, इस पर ड्रॉ करती हूँ मैं इसके लिए। कैसे देखिए, ये हमारी एक ऐसी सेल है, ये इस टाइप की ट्यूबुलर सेल्स होती हैं। ये बहुत नैरो पैसेज होता है, इनके बीच का बहुत ज्यादा गैप नहीं है क्योंकि सेल वॉल इनकी बहुत ज्यादा थिक होती है। ये एक सेल है। अब मैं इससे दूसरी सेल बना दूं
तो ये ऐसे कनेक्ट है, ठीक है। इस टाइप से ऐसे कनेक्ट होती हैं, इनकी दीवारों पर छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, वॉल्स पर पोर्स है। माना ये पेन है, इसे सिलिंड्रिकल शेप है, तो इनकी ये जो वॉल है इसमें मैंने पोर्स बना दिया और इसी से दूसरा कनेक्ट कर दूंगी, तो जो सब्सटेंस है वो आसानी से इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं दोनों उसमें, ठीक है। तो यहाँ से इसमें भी ये पोर्स है, इनको पिट्स कहते हैं, इसकी वॉल्स पर पिट्स होते हैं, इन्हें पिट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे कनेक्ट है और एक सेल, अब दूसरी सेल इससे ऐसे कनेक्ट है, देखिए अब यहाँ से ये ऐसे कनेक्ट होगी ऐसे, ठीक है। फिर ये इससे ऐसे कनेक्ट होगी, इस टाइप से ये ऐसे कनेक्ट होती हैं। अब ये ऐसे कनेक्ट होंगी तो इनमें भी तो पिट्स होंगे, ठीक। तो ये पानी जो है इनमें ऐसे एंटर करेगा, ये इस टाइप से इसमें जाएगा, फिर दूसरे में जाएगा, इस टाइप से ये क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो यानी ऐसे सेल एक दूसरे साइड में जुड़ी हुई है और इस टाइप से सेल एक दूसरे से वन टॉप टू अनदर आपस में जुड़ी हुई हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं वेसल्स के केस में, वेसल्स के केस में सेल बहुत ज्यादा इतनी लंबी तो नहीं है, लेकिन हाँ लॉन्ग सेल्स हैं, ट्यूबुलर सेल्स हैं, बहुत ट्यूबुलर सेल्स हैं, अंदर का जो स्पेस है, पैसेज है, थोड़ा सा डायमीटर ज्यादा है, ब्रॉड सेल्स हैं, ठीक है। और इनकी जो एंड वॉल्स हैं, ये एंड वॉल्स ये डिसॉल्व है, या गैप है खाली सारा, ठीक है। एंड वन सेल इजली ज्वाइंट विद द अनदर, इस टाइप से एक सेल दूसरी से जुड़ी हुई है। एंड द सेल वॉल इज थिक एंड लिग्निफाइड, यहाँ पर भी सेल वॉल कैसी है, इसकी थिक और लिग्निफाइड है, ठीक है। अब मान लीजिए सेल वॉल है तो इसमें वो बने हुए हैं, पिट्स बने हुए हैं, समझ रहे बात ऐसे। इनकी जो एंड वॉल्स है, ये एंड वॉल्स हैं, एंड वॉल्स हैं जो कि डिसॉल्व है। अब अगर ये डिसॉल्व होगी तो आसानी से, अब ये छेद जो हैं ये पिट्स हैं जो कि किसमें हैं, आपके वॉल्स पर हैं, दीवाना। ये जो है एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, आप देख रहे हैं पेन का ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, तो अगर मैं इसमें गड्ढे कर दूं, ऐसे पोर्स बना दूं, तो ये दीवारों पर छेद हो जाएंगे। तो इस टाइप से ये स्ट्रक्चर बना रखा है पिट्स का, ठीक है। एंड एंड वॉल्स डिसॉल्व है, तो ये एंड वॉल्स जो है ये दिखाई दे रही है एंड वॉल है, लेकिन ये बीच में गैप है, पूरा गैप है। तो आसानी से अब यहाँ पे जो एंड वॉल, इनकी जो वॉल है, इन पर जो पोर्स हैं, तो इससे क्या होगा, दूसरी सेल भी आपस में इंटरकनेक्ट होगी, ऐसे दूसरी सेल भी इंटरकनेक्ट है, ठीक है। तो क्या होगा कि इन पोर्स की मदद से ये सेल्स आपस में कनेक्ट हैं, तो इनकी पोर्स की मदद से ये ऐसे एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। आपस में ऐसे वाटर मिनरल्स होते हैं, ऐसे एक्सचेंज हो जाएंगे और साथ में ऊपर भी जा सकता है। तो इट मीन्स क्योंकि यहाँ पर डिसॉल्व है, ये जो एंड्स हैं इसके डिसॉल्व हैं, तो इसकी मदद से क्या होगा, वाटर बहुत, क्योंकि पैसेज भी बहुत चौड़ा है, तो आसानी से पानी का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो ऊपर आसानी से हो जाएगा। दूसरी बात, सेल आपस में से इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्ट होने की वजह से क्या होगा कि आपका ये जो वाटर का मूवमेंट है, इंटरकनेक्शन होने की वजह से आपका क्या है, ये देखिए, क्योंकि पेट्स आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो वाटर आसानी से ऐसे इजिली क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से क्योंकि सेल, एक सेल दूसरी से, देखिए मान लीजिए अगर हम पेन को लें तो पेन एक ये जो इनमें छेद कर दें और दूसरा पेन और एक ले लें, तो आसानी से सब्सटेंसेस का क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा इनमें। तो यहाँ से वाटर और मिनरल्स जो होते हैं इजिली ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। तो ये होता है हमारा वेसल्स। और वी कैन से कि वेसल्स बहुत ज्यादा ब्रॉड होती हैं, इसलिए पानी का जो मूवमेंट होता है वेसल्स की मदद से बहुत इजिली होता है इन कंपैरिजन टू द ट्रैकिड्स। क्योंकि ट्रैकिड्स में देखेंगे आप, ट्रैकिड्स के एक तो पूरा खुला हुआ एरिया नहीं है, यहाँ पर इनके जो एंड से बिल्कुल डिसॉल्व है, खुले हुए हैं, तो पानी सीधा एक कंटिन्यूस चैनल की फॉर्म में ऊपर चढ़ जाता है। दूसरी बात, चौड़ा एरिया है तो आसानी से कोई दिक्कत नहीं आती यहाँ पर। लेकिन इनकी में टैपरिंग एंड से, देखिए एक सेल ऐसे टैपरिंग है, फिर इसके बाद दूसरी सेल इससे जुड़ी हुई है, ठीक है, फिर इससे तीसरी सेल जुड़ी हुई है। तो इस टाइप से चलता है ये पैटर्न। तो यहाँ पर इनमें जो पोर्स हैं, यहाँ से एक्सचेंज भी होगा। मान लो वाटर गया तो दूसरी सेल में ऐसे एंटर करेगा, ठीक है, इस टाइप से एंटर करेगा, तो इससे दिक्कत आएगी करने में। जबकि यहाँ पर सीधा पैसेज चल रहा है, सीधा कॉलम बना हुआ है, सीधा पानी तेज स्पीड के साथ ऊपर चलता रहेगा। तो वेसल्स आर मोर एफिशिएंट, वेसल्स आर मोर एफिशिएंट इन कंपैरिजन टू द ट्रैकिड्स टू ट्रांसपोर्ट द वाटर टू द हायर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन द केस ऑफ जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है। तो जाइलम पेरेन्काइमा में अगर मैं देखूं तो जाइलम पेरेन्काइमा सेल्स जो हैं आपकी क्या होती हैं, जाइलम पेरेन्काइमा, देखिए जाइलम पेरेन्काइमा आर द लिविंग सेल्स। सबसे पहली बार लिविंग सेल्स हैं। अच्छा, इनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी है। सेल्स आर रेक्टेंगल इन शेप, cells not a very elongated cells, cells are short but they are rectangle in shape and just like one cell joined to another to form a long pipe like structure.
but the cells are living, so they have nucleus, cytoplasm, that is a nucleus, this is the cytoplasm. ठीक है, ये न्यूक्लियस है एंड इस टाइप से सेल आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, ये देखिए ये जाइलम पैरेन्काइमा एंड सेल वॉल इज थिन सेल वॉल है यहाँ पर, दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। किसकी बनी है? सेल्यूलोज की। ठीक है, सो द मेन फंक्शन ऑफ दैट जाइलम पैरेन्काइमा, नाम पैरेन्काइमा जैसे कि मैंने आपको बताया था, उसका काम होता है मेनली स्टोर करना। तो यहाँ पर मेजर फंक्शन इज दैट स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज से रिलेटेड है, ये स्टोर करने का काम करता है, क्योंकि जाइलम पैरेन्काइमा तो स्टोर द वाटर एंड मिनरल्स, उसको स्टोर करता है एंड ऑल्सो हेल्प इन द लेट साइडवेज कंडक्शन। ठीक है, साइडवेज कंडक्शन में भी क्या करता है? ये हेल्प करता है। ठीक है, तो साइडवेज कंडक्शन में भी ये हेल्प करता है जाइलम पैरेन्काइमा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जाइलम फाइबर की। तो हमारे पास है नेक्स्ट है जाइलम फाइबर। अब हम यहाँ देखते हैं कि जाइलम जो फाइबर है, इस केस में जाइलम फाइबर आपकी जो सेल्स हैं वो बेसिकली स्केलेरेन्काइमस फाइबर हैं, काइमा फाइबर। Xylem fiber cells are the scalerenchyma fiber cells. So these are the cells are long and narrow. Cells are dead cells, lignified cell wall. ठीक है, एंड नैरो ल्यूमन, अंदर का स्पेस बहुत कम है, सो दे प्रोवाइड ओनली द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। इनका काम कोई स्टोरेज से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि वैक्यूली नहीं है, कोई और वो नहीं है, इसमें न्यूक्लियस वगैरह नहीं है। दूसरी बात कि ना ही ये उसको वाटर को कंडक्शन करने में हेल्प करती हैं। दे प्रोवाइड ओनली द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द जाइलम टिश्यू। उस जाइलम टिश्यू को ये क्या करती हैं कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती हैं, उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं। सेल्स आर लॉन्ग एंड स्केलेरेन्काइमा फाइबर की तरह है, तो सेल्स हमें लॉन्ग एंड स्केलेरेन्काइमा फाइबर की तरह बनानी है। ठीक है, और इसमें ये ऐसे पेड्स होते हैं, इस टाइप से पिट्स होते हैं। ये पिट्स कहते हैं इरेगुलर थिकनिंग जो होती है वॉल की, इरेगुलर थिकनिंग के कारण पिट्स बन जाते हैं। दिस इज कॉल्ड पिट्स। ठीक है, इसकी इनमें पिट्स होते हैं। ये आपकी थिक लिग्निफाइड वॉल है, लिग्निफाइड वॉल। ठीक है, और ये स्पेस बहुत कम है, दैट इज द नैरो ल्यूमन। क्या कहलाता है? ये नैरो ल्यूमन। अंदर का जो स्पेस है ये वाला जो स्पेस है बहुत कम है, दैट इज अ नैरो ल्यूमन। डार्क किया हुआ मैंने अभी देख रहे हैं, डार्क कर रही हूँ। ये अंदर का स्पेस बहुत कम है, दैट इज अ नैरो ल्यूमन। इरेगुलर थिकनिंग है सेल वॉल की, दैट इज मेक द पिट्स एंड द सेल वॉल इज लिग्निफाइड। ठीक है, सेल वॉल लिग्निफाइड है एंड द फंक्शन इज only that mechanical strength to the xylem tissue. It does not help in the function of storage related and the conduction of water. इन सब कामों में हेल्प नहीं करती। इट प्रोवाइड ओनली द मैकेनिकल सपोर्ट और वी कैन से मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द जाइलम टिश्यू। ठीक है, ये तो इस टाइप से हमारे पास टाइप हो गए जाइलम के। अब मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ सो दैट कि जो फ्लोएम का टाइप है, फ्लोएम आई विल डिस्कस इन द लेटर वीडियो। नाउ आई एम रिपीटिंग द अगेन द होल कॉन्सेप्ट सो दैट यू कैन रिमाइंड द क्लियरली। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, देखिए मैंने आपको प्रोटेक्टिव टिश्यू एक्सप्लेन कर दिया। दो टाइप का एपिडर्मिस एंड कॉर्क हो गया। जो एपिडर्मिस मैंने अभी आपको बताया कि जो यंगर पार्ट्स होते हैं उनमें एपिडर्मिस के ऊपर जो यंगर और सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं, जो डायरेक्ट एरियल पार्ट्स हैं, जो एयर के साथ कांटेक्ट में हैं, ठीक है, इसलिए उनके ऊपर बहुत सारा ट्रांसपिरेशन ना हो तो उनके ऊपर वैक्सी कोटिंग होती है, दैट इज मेड ऑफ क्यूटिन की बनी हुई, दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल कहलाती है। लेकिन जो हमारे ओल्डर पार्ट्स हैं, ठीक है, तो उनको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो सफिशियंट नहीं होती वहां पर एक सिंगल लेयर एपिडर्मिस की। तो जो ओल्डर पार्ट्स है, जो मैच्योर पार्ट्स है, लाइक मैच्योर ब्रांच, स्टेम और रूट, उस केस में उनका जो लेटरल मेरिस्टेम है वो एपिडर्मिस को रिप्लेस कर देता है और बहुत सारी डेड लेयर्स बनाता है सेल्स की, that is called cork. This is also called bark of the tree. It acts as a protective tissue because the cells are dead. Obviously it provides a mechanical strength so that plant can bear the various stresses like heavy storm, heavy rainfall, etc. And also
the cells are compactly packed, so it prevent the attack of microorganism, and also the cell wall is impermeable. It is made up of suberin की बनी है. It is impermeable so that it does not allow the gases and water to enter inside the cell. But the cell possesses a minute pores. These are called lenticels through which the exchange of gases takes place. तो इस टाइप से ये हमारा है कॉक एंड ठीक है. बट इन द ये हो गया. इसके अच्छा, इसके अलावा कुछ स्पेशलाइजेशन आपको मैंने इसमें बताया था कि जो रूट्स होते हैं, रूट्स की एपिडर्मिस पर हेयर लाइक स्ट्रैंड्स होते हैं विच हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल. सिमिलरली एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स, एपिडर्मिस ऑफ द लीफ अगर हम बात करें तो लीव्स की एपिडर्मिस जो होती है, लीव्स की एपिडर्मिस पर क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, बहुत छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं एपिडर्मिस पर. एपिडर्मिस की खासियत है, स्पेशलाइजेशन है लीव्स की एपिडर्मिस का, उसके ऊपर बहुत माइन्यूट होल्स होते हैं और विच होल दीज होल्स आर सराउंडेड बाय द किडनी लाइक सेल्स विच आर कॉल्ड गार्ड सेल्स. गार्ड सेल्स, ठीक है. लीफ की एपिडर्मिस पर बहुत माइन्यूट होल्स होते हैं विच आर कॉल्ड स्टोमेटा. दीज आर कॉल्ड स्टोमेटा. क्या कहलाते हैं? स्टोमेटा. दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स, ठीक है. गार्ड सेल्स कहलाते हैं विच हेल्प इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जो कि इस पोर को बंद करने और खोलने का काम करते हैं. दिन में ये छेद खुल जाते हैं, रात के समय ये बंद हो जाते हैं. सो दे हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ऑल्सो ट्रांसपिरेशन. दो काम में हेल्प करते हैं. यहाँ पर स्टोमेटा के दो काम है, जबकि लेंटिसल्स केवल हेल्प करता है ओनली गैसेस एक्सचेंज में, ठीक है. तो यहाँ पर दो काम में हेल्प हो रही है. स्टोमेटा के बारे में एक बार देख लेते हैं. दोबारा से मैं रिपीट कर दे रही हूँ. देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं, एक स्टोमेटा है और एक है लेंटिसल्स, ठीक है. लेंटिसल्स. स्टोमेटा आर प्रेजेंट एपिडर्मिस ऑफ द लीफ, एपिडर्मिस ऑफ लीफ, लीफ की एपिडर्मिस पर प्रेजेंट है. एंड लेंटिसल्स आर प्रेजेंट बिटवीन द कॉर्क सेल्स, बिटवीन द कॉर्क सेल्स, ठीक है. सो दे एंड स्टोमेटा पोर जो होते हैं दे हेल्प इन द गैसियस एक्सचेंज एंड ऑल्सो ट्रांसपिरेशन. दोनों काम में हेल्प करते हैं ये. एंड लेंटिसल सेल्स, लेंटिसल्स जो हैं ये जो पोर्स हैं विच हेल्प इन द गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, ठीक है. तो ये इनका डिफरेंस है. ये एपिडर्मिस ऑफ लीफ की जो एपिडर्मिस होती है उस पर प्रेजेंट है. स्टोमेटा आर द माइन्यूट होल्स विच आर सराउंडेड बाय द सेल्स, किडनी लाइक सेल्स विच आर कॉल्ड गार्ड सेल्स. बताया था मैंने, ये गार्ड सेल्स होती हैं. एंड दे डिसाइड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. इनकी मदद से ही जो छेद है वो बंद होता है, खुलता है. तो दिन के समय खुल जाता है और रात के समय ये बंद हो जाता है. सो गार्ड सेल डिसाइड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. एंड बिकॉज ऑफ द स्टोमेटा गैसेस एक्सचेंज अकर एंड ट्रांसपिरेशन अकर. दो काम में हेल्प मिलते हैं. जबकि लेंटिसल्स प्रेजेंट बिटवीन द कॉर्क सेल्स में होते हैं एंड हेल्प इन ओनली गैसेस ऑफ एक्सचेंज. और किस में हेल्प करते हैं? गैसों के एक्सचेंज में, ताकि प्लांट्स को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजिली हो जाए, ठीक है. इसके बाद अभी मैंने आपको डिस्कस किया कॉम्प्लेक्स टिश्यू. जस्ट इन कॉम्प्लेक्स टिश्यू आपको बताया कि वो डिफरेंट टाइप की सेल से बना है, लेकिन सब मिलकर एक ही काम को परफॉर्म करते हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू. एंड इट दो टाइप का है यहाँ पर, एक जाइलम के लिए और एक फ्लोएम के लिए. जस्ट काम करता है, एक कंडक्शन का काम करता है, जैसे कि हमारी बॉडी में ब्लड काम करता है सभी चीजों को पहुंचाने का. ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टिश्यू एक कंडक्टिंग टिश्यू है, ठीक है. कंडक्टिंग कहते हैं इनको. ये कंडक्टिंग टिश्यू है बिकॉज दे कंडक्ट द वाटर, मिनरल्स एंड फूड. वाटर एंड मिनरल्स आर सप्लाइड बाय द जाइलम एंड फूड इज सप्लाइड बाय द phloem, and they are present togetherly as a bundle. So these are called the वेस्कुलर बंडल. इनको हम क्या कहते हैं? वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं. और इस बंडल में नीचे की तरफ होता है जाइलम और फ्लोएम होता है बाहर की तरफ, ठीक है. दूसरी बात, इसमें जाइलम क्योंकि एक कंडक्टिंग टिश्यू है तो जाइलम कंसिस्ट ऑफ द 4 टाइप ऑफ एलिमेंट्स, 4 टाइप ऑफ सेल्स विच आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द जाइलम. दीज आर ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, ठीक है. ये हमारे 4 टाइप की सेल्स हैं. इनमें से केवल जाइलम पैरेन्काइमा की जो सेल्स हैं वो लिविंग है, बाकी 3 एलिमेंट्स जो हैं डेड है बिकॉज ऑफ द डिवाइड ऑफ द न्यूक्लियस. क्या नहीं है इनमें? न्यूक्लियस नहीं है, यानी पूरा प्रोटोप्लाज्म इनमें नहीं है, जिसके कारण से प्रोटोप्लाज्म मतलब सेल और साइटोप्लाज्म जैसा कंटेंट इसमें नहीं है. सो दीज आर द डेड सेल्स. कैसी सेल्स हैं ये? डेड सेल्स. अब सिंपल सी बात है कि पानी हमें ऊपर तक पहुंचाना है तो इसके लिए पाइप होने चाहिए. घर में पानी अगर हमें ऊपर तक पहुंचाना है तो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करना पड़ेगा ताकि पानी जो है पूरी ग्रेटेस्ट हाइट जो है प्लांट की वहां तक ट्रांसपोर्ट
इजिली किया जा सके। तो इसके लिए सारे पाइप आपस में जुड़े हुए हैं, बस फर्क है कि जो ट्रैकिड्स की सेल्स हैं, ट्रैकिड्स की सेल्स आर नॉट वर्क मच एफिशिएंटली इन कंपैरिजन टू द वेसल्स बहुत ज्यादा एफिशिएंट वर्क करती हैं ट्रैकिड्स के अपेक्षा, ठीक है। तो क्योंकि ट्रैकिड्स की जो कॉलम्स हैं वो बहुत ज्यादा पतले हैं, नैरो सेल्स हैं तो ट्यूबुलर सेल्स, देखिए सेल्स आर ट्यूबुलर हैं, लेकिन इनके जो एंड्स हैं वो जॉइंट हैं। इसकी वजह से दूसरी सेल जब आपस में ऐसे जुड़ जाती है, ये दूसरी सेल इसमें जुड़ रही है, ठीक है, ये ऐसे सेल आपस में जुड़ती हैं, ये इस टाइप से जुड़ी हुई हैं। तो अब क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ से एक और सेल जुड़ी हुई है, इस टाइप से ये सेल आपस में जुड़ी हुई हैं, और इनकी जो दीवारें हैं ये इनमें पिट्स होते हैं, ठीक है, छेद होते हैं, इन सेल्स की दीवारों में पिट्स हैं, ठीक है। इनकी मदद से एक सेल से दूसरी सेल में पानी का कंडक्शन होता है, एक सेल से दूसरी सेल में वाटर इजीली एंटर कर सकता है। दूसरी बात, जब एक सेल से दूसरी सेल में जाएगा तो इस टाइप से तिरछा जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि सेल ऐसे जुड़ी हुई है, ठीक है, तो ऐसे एंटर करता है। लेकिन यहाँ पर जो अंदर का जो डायमीटर देख रहे हैं चौड़ी कम है बहुत, तो इजिली नहीं पानी एंटर कर सकता। दूसरी बात टैपरिंग एंड से तो एकदम फ्लो थोड़ा सा रुक जाता है किनारे पे जाके, तो इजिली नहीं हो पाता। जबकि अगर हम बात करें वेसल्स के बारे में, सेल थिक है, लिग्निफाइड है, सेल वॉल डेड है, लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूं तो ये तो बहुत ज्यादा चौड़ी सेल्स हैं, डायमीटर बहुत ज्यादा है इनका, इनके जो एंड्स हैं ये डिजोल्व्ड हैं, एंड वॉल्स जो है इनकी एंड वॉल्स डिजोल्व्ड हैं, ठीक है, यानी जब डिजोल्व होगा यानी गैप है खाली, ठीक है, एंड वॉल्स है जो कि डिजोल्व है, डिजोल्व होने की वजह से पूरा गैप बन जाएगा, एक सेल आपस में दूसरी सेल से ऐसे आराम से जुड़ी है, तो एक लॉन्ग पैटर्न, एक लॉन्ग कॉलम बन जाता है, से एंड वॉल्स डिजोल्व हैं तो इजिली वाटर अंदर एंटर कर सकता है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो सेल वॉल है, ये जो सेल वॉल है थिक और लिग्निफाइड है, और इनकी वॉल्स पर भी पिट्स बने हुए हैं, ऐसे वॉल्स पर पिट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो जब हम इससे दूसरी सेल जोड़ेंगे, ये मान लीजिए दूसरी सेल ऐसे जुड़ी हुई है इससे, तो यहाँ पर भी पिट्स बने हुए हैं, ठीक है, तो आसानी से वाटर ऐसे इजीली एंटर कर सकता है एक सेल से दूसरी सेल में, ठीक है। तो इस टाइप से जोड़ती हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, ये मेनली क्योंकि ब्रॉड है, स्पेस बहुत ज्यादा है, तो आसानी से कंडक्शन में हेल्प करती है, नीचे से ऊपर कंडक्शन में हेल्प करती है। सो वी कैन से वेसल्स मेनली हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। नेक्स्ट हेल्प मिलती है जाइलम पेरेन्काइमा। आपको मैंने बताया पेरेन्काइमा ये लिविंग सेल्स होती हैं, पेरेन्काइमा नाम से पता चल रहा है क्योंकि जैसे हमने पेरेन्काइमा पढ़ा था पहले भी, फूड को स्टोर करने से रिलेटेड काम है, तो यहाँ पर भी ये स्टोरेज में हेल्प करती हैं। पेरेन्काइमा काम क्या है? स्टोर करना, ठीक है, स्टोरेज से रिलेटेड वर्क है यहाँ पर पेरेन्काइमा का। सो दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड, इन सब चीजों को क्या करती है, ये स्टोर करने में हेल्प करती है, ठीक है, जाइलम पेरेन्काइमा। हाँ, तो इसका काम क्या है जाइलम पेरेन्काइमा, क्योंकि पेरेन्काइमा है सो इट स्टोर फूड, ये मेजर काम है इसका, फूड को तो स्टोर करेगी। सेल्स रेक्टेंगल शेप में सेल्स हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन इतनी ज्यादा लंबी नहीं है, एलोंगेटेड नहीं है, लेकिन न्यूक्लियस है सेल में, साइटोप्लाज्म है सेल के अंदर, एंड द सेल्स आर joined to one another, so they help in the storage of food and also help in the sideways conduction of water और मिनरल्स का क्या करती हैं, साइडवे कंडक्शन। दो काम है, स्टोर करता है फूड को, ये मेजर रोल है, एंड साइडवे कंडक्शन में हेल्प करती हैं। तीसरी नेक्स्ट हमारे पास आता है जाइलम फाइबर। यहाँ पर जाइलम फाइबर अगर मैं देखूं तो जाइलम फाइबर द स्केलेरेन्काइमा फाइबर, ये भी एक टाइप का स्केलेरेन्काइमा फाइबर है। काइमा फाइबर किस टाइप की फाइबर है? ये स्केलेरेन्काइमा फाइबर है। तो इसका मतलब सेल्स, इसकी स्केलेरेन्काइमा फाइबर है तो सेल्स कैसी होती हैं, ऐसे लॉन्ग एंड नैरो, सेल वॉल इज वेरी थिक, इरेगुलर थिकनिंग है बीच बीच में, इसके कारण में पिट्स बन जाते हैं, ठीक है, पिट्स हैं ये सारे पिट्स बने हुए हैं, इस टाइप से पिट्स बने हुए हैं, आप देख रहे हैं, इरेगुलर थिकनिंग की वजह से क्या होते हैं, इनमें पिट्स बने हुए हैं, ठीक, बहुत ज्यादा थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल है, थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल, ठीक है, लिग्निफाइड सेल वॉल है, अंदर का स्पेस बहुत पतला है, दैट इज कॉल्ड अ नैरो ल्यूमन, और इसका एक ही काम है, प्रोवाइड ओनली द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, no, it does not help in the conduction of water and not a storing of food वगैरह को स्टोर नहीं करते, so it help only in the conduction of water and it help only in the provide the supporting or provide the strength to the tissue को strength देने में help करती है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया जाइलम फाइबर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।